हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। ओके, इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। इन्वेंशन का मीनिंग आप सभी जानते हैं, खोज करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। Who are the oldest people you know? What are the oldest thing you have in your house, in your city, town or village? How old are they? तो मतलब इसमें ये पूछा गया है कि क्या आपने कभी बहुत पुरानी चीज़ों को देखा है, या आपके आसपास बहुत पुरानी चीज़ है आपके घर में, या फिर आपके सिटी में, टाउन में, विलेज में, कहीं भी, और वो कितनी पुरानी है। और क्या आप लोग भी जल्दी बड़े होना चाहते हो? आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम कितने छोटे हैं, हमें भी बहुत जल्दी बड़ा होना है। कोई हमारे पास ऐसी जादू की छड़ी होती है, डोरेमोन हमारे पास होता, तो हम भी एकदम से चुटकियों में बड़े हो जाते। तो इस चैप्टर में जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसी दवा को इजाद किया या फिर इन्वेंशन किया जिससे लोग बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, ओल्डर हो जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। मिस्टर विली वोंका, जो कि एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने इन्वेंशन किया है वीटा वोंग को, और भी मतलब इनकी मेडिसिन जो हैं बाकी। तो बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। वोंका वाइट एक मेडिसिन है, ओके, विच मेक्स यू पीपल यंगर, जिससे लोग जो है वो यंगर हो जाते हैं, यानी छोटे हो जाते हैं जिसे पीकर। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सम पीपल तो क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर, यानी गायब ही हो जाता है। क्यों गायब हो जाते हैं? बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। उनकी एज जो है वो माइनस में चली जाती है। 1% एक्चुअली बिकम्स -87, विच मीन्स ही इज़ गो टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। अब इसका मीनिंग क्या है कि वो माइनस में चली जाती है उनकी। मान लो कोई पर्सन है जो बहुत बड़ा है, 87 का है, 87 का है, अब वो उसको ये वोंका वाइट दवा पिलाई, अब वो चला गया माइनस में, माइनस एज में, यानी पैदा होने से भी पहले वाली एज में चला गया, यानी पैदा होने से पहले, यानी वो 1 डे का था, फिर -1, -2, तो अब उसको आने में कितना समय लगेगा, मतलब एक दिन का होने में उसको कितना समय लगेगा, या उसको पैदा होने में अब कितना समय लगेगा? 87 ईयर्स अब लगेंगे उसको अब आने में इस दुनिया में। ठीक है, यानी वो माइनस में चला गया। अब क्या था कि विच मीन्स, अब उसके बाद क्या था, मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। अब मिस्टर वोंका को एक न्यू चीज़ इन्वेंट करनी थी। क्या? कि अब लोग ओल्डेस्ट कैसे होंगे, क्योंकि अब लोग गायब हो गए थे। इसीलिए उनको क्या करना था, एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करनी थी जिससे लोग क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत एकदम से चुटकियों में बड़े हो जाते हैं, ओल्डर हो जाते हैं। तो चलें फिर क्या किया मिस्टर वोंका ने, देखते हैं। मिस्टर वोंका सेड, so once again I rolled up my sleeves and set to work. Once again I squeezed my brain, searching for the new recipe I had to create it to make people old. Oldest, haha, I cried. For now the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? अब मिस्टर वोंका शुरू हो जाता है अपना काम स्टार्ट करने के लिए। सेट टू वर्क यानी बिगिन टू वर्क, अपना काम करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, और अपनी स्लीव्स को ऊपर करते हैं और कुछ सोचने लगते हैं ब्रेन में। मतलब बहुत सोचने के बाद फिर उन्हें एक आइडिया आ जाता है, और बहुत सर्च करने के बाद एक रेसिपी उनके दिमाग में आती है कि मुझे एज को क्रिएट करना पड़ेगा टू मेक पीपल, जिससे लोग क्या हो जाएं, ओल्डेस्ट। ठीक है, और वो चिल्ला कर कहते हैं ये। और अब उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट चीज़ इस दुनिया में क्या है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट जो कि बहुत सालों तक जी सकती है, और वो लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग है। सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ों से ज़्यादा कौन सी चीज़ ऐसी है जो जी सकती है? ठीक है, अब जब मिस्टर वोंका जो थे वो सवाल करने लगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत सालों तक जी सकती है, तो एक बॉय था वहाँ पर, चार्ली नाम का एक बॉय है, उसने कहा अ ट्री। चार्ली सेड, राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री?
तो किस तरीके का ट्री पर? नॉट द डगलस फर, नॉट द ओक, नॉट द सेडार। तो अब मिस्टर वोंका ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि एक ट्री की एज जो होती है ना वो बहुत मतलब बहुत सालों तक जीता है। एक पेड़ जो होता है उसकी जो एज होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो वोंका ने कहा कि डगलस फर, जो डगलस फर पेड़ होता है ना वो भी नहीं चलेगा, नॉट द ओक और नॉट द सेडार, ये सारे ट्री हैं। फर ट्री देखते हैं हम किसको कहते हैं? फर, फर अ ट्री विद नीडल लाइक लीव्स एंड कॉर्न्स, जिसका मतलब कि नीडल लाइक, जिसको हम क्रिसमस में भी यूज़ करते हैं ऐसे ट्री को जिसकी नीडल लाइक वो होती हैं। ओके, इसको हम फर कहते हैं। एंड ओक हम कहते हैं जिससे बहुत हार्ड वुड होती है इसकी। ओके, और सडार जिससे हमारे बॉक्सेस पेंसिल वगैरह बनते हैं, इसको हम कहते हैं। No, no, my boy. It is a tree called the Bristol corn pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. अब उसने कहा कि हमें ब्रिस्टल कॉर्न पाइन चाहिए, जो कि कौन से माउंटेन पे होता है? नेवाड़ा में, यूएसए में। ओके, यूएसए में नेवाड़ा जगह है, वहाँ पर माउंटेन है, वहाँ के माउंटेन पर क्या ब्रिस्टल कॉर्न पाइन होता है। ओके, You can find Bristol corn pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. जो वो ब्रिस्टल कॉर्न पाइन्स का जो ट्री है वो कितने साल जीता है? उसकी एज कितनी होती है? 4,000 ईयर ओल्ड पुराना होता है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन्स। ओके, और दिस इज़ अ फैक्ट चार्ली, वो बताता है कि एक फैक्ट है चार्ली। आस्क एनी डेंट्रोक्रोनोलॉजिस्ट। डेंट्रोक्रोनोलॉजिस्ट होते हैं, वो होते हैं जो कि किसी की भी मतलब एज डिटरमाइन करते हैं। इज़ अ पर्सन हु डिटरमाइन एज वुड वगैरह की। अब एक वुड है, एक सेकेंड में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वुड है किसी भी ट्री की। अब ये जो हिस्सा होता है ना वुड का, अगर आप इसको लेंगे ऐसे और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत रिंग्स होती हैं, यहाँ पर सर्कल्स बने होते हैं, इससे ही डिटरमाइन करी जाती है एक पेड़ की एज। तो जो डिटरमाइन करता है उसको हम कहते हैं डेंट्रोक्रोनोलॉजिस्ट। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है, मतलब मिस्टर वोंक ने कहा है कि मतलब आप चार्ली तुम भी घर जाके इसका मीनिंग देखना, कि इसे वोंका ने कहा ये बात कि तुम भी घर जाकर इसका मीनिंग देखना इस वर्ड का। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है इसका मीनिंग। So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world, collecting special items from the oldest living things. अब उसने क्या किया? मिस्टर वोंका ने अपने एलिवेटर पर बैठा। ग्रेट ग्लास एलिवेटर क्या है? एक तरह का एनीवेयर डोर जिससे वो कहीं भी जा सकता है, मतलब उसको उसमें बैठकर वो कहीं भी जा सकता है। तो एक तरह से डोरेमोन का जो आपने देखा होगा उसका, कि वो भी कहीं भी जा सकता है एनीवेयर डोर से, तो वो भी एक तरह से यही था ग्रेट ग्लास एलिवेटर। तो वो उस पर बैठता है और स्टार्ट कर देता है चीज़ों को कलेक्ट करना। कैसी चीज़ें? जो जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, जो काफ़ी लंबे समय तक जो चीज़ें जी सकती है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, उन चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। किसने? मिस्टर वोंका ने। और वो अलग अलग जगहों पर जाकर कलेक्ट करने लगा। अब उसने क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करी वो हम देखते हैं नीचे। आप pint of sap from a 4,000 year old Bristol corn pine. अब ब्रिस्टल कॉर्न पाइन की, जो कि 4,000 ईयर का होता है उसकी एज, उससे क्या लिया उसने? सैप। सैप एक तरह का वाइट लिक्विड होता है जो कि ट्रीज से निकलता है अक्सर, और ये कुछ यूनिट ली सैप की। पिंट यानी यूनिट ऑफ लिक्विड। द toenail clippings from a 168 years old Russian farmer called Petrovich ग्रेगोरोविच। अब एक फार्मर था रशियन जिसको पेट्रोविच और ग्रेगोरोविच कहा जाता था। वो 168 ईयर्स ओल्ड था और उससे क्या लिए? टोनेल क्लिपिंग्स। उससे उसके जो नाखून थे वो लिए। किसने? मिस्टर वोंका ने। कितनी अजीब व गरीब चीज़ें ये इकट्ठा कर रहा था। आप लोग देखिए कितना ज़्यादा मतलब अजीब व गरीब साइंटिस्ट है। An egg laid by a 200 years old tortoise belonging to the king of Tonga. अब एक
किंग था, किंग के टोंगा से बिलोंग करने वाला एक टोर्टोज यानी कछुआ, जिसका जो कि 200 ईयर्स ओल्ड था, उसका एग लिया यानी उसका अंडा लिया। द टेल ऑफ द 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स इन अराबिया, अराबिया में एक हॉर्स था जो 51 ईयर्स ओल्ड था, उसकी पूंछ ली। ओके। द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कोल्ड क्रम्पेट्स, अब क्रम्पेट्स नाम की एक कैट थी जो कि 36 ईयर ओल्ड थी, उसके विस्कर्स थी। विस्कर्स क्या होता है, जो ये बिल्ली, इसके जो ये बाल होते हैं ना यहाँ पर, उसको कहते हैं विस्कर्स। ओके। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर, अब एक ओल्ड फिली ली जो कि क्रम्पेट्स में 36 ईयर से जी रही थी। फ्ली क्या होती है, अ स्मॉल इंसेक्ट लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड, एक तरह की जो छोटे जो होती है ना, उसी तरह की फ्ली होती है। ओके। जो कि एनिमल्स की बॉडी में रहती है और खून को पीती है। ओके। तब जिंदा रहती है, तो उसको लिया। द टेल ऑफ अ 207 ईयर्स ओल्ड जियांट रैट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से एक जियांट रैट था वहाँ पर जो कि 207 ईयर्स का था, उसकी पूंछ ली। ओके। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर्स ओल्ड ग्रीमाल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैपिटल, तो एक ग्रीमाल्किन नाम का जो इंसान था वो जो कि 97 ईयर्स ओल्ड का था, उसके ब्लैक टीथ लिए और द नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर्स ओल्ड कैटलो फ्रॉम पेरो, तो कैटलो क्या है, काओ है, काओ का नेम है कैटलो। कैटलो से क्या लिया उसने, कैटलो के नकल बोन्स लिए। नकल बोन्स उसके जो पैर होते हैं ना, जो यहाँ पर उसकी जो जो हड्डी होती है, ये वाली, ये मैं बनाती, ये वाली जो होती है। ओके। तो नकल बोन्स कहते हैं इसको। फिर वो ली उसने, तो ये सारी चीज़ें उसने इकट्ठी की। ओके। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक ऊपर दिया गया है, वो मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगी क्वेश्चन आंसर की वीडियो में, ये सारे। ओके। ये सारे ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की वीडियो में कराऊंगी। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, मिस्टर वोंका वेंट ऑन, यानी मिस्टर वोंका जो है वो चार्ली से कहते हैं कि मैं पूरे दुनिया में घूम के आया हूँ, पूरी दुनिया में गया हूँ मैं, मतलब मैं तो पूरी दुनिया में गया। आई ट्रैक डाउन, और मैंने क्या क्या वहाँ पर सर्च किया यानी खोजा। ट्रैक डाउन यानी फाउंड बाय सर्चिंग फॉर इट, यानी क्या क्या ढूंढा। वेरी ओल्ड एंड एंशियंट एनिमल्स, यानी बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें और एनिमल्स। टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग, और मैं सबकी बहुत छोटी छोटी बिट ऑफ समथिंग, थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले आया हूँ। जैसे कि फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, हर किसी में से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ले आया हूँ। जैसे कि किसी के बाल या आईब्रो किसी की, या कुछ नहीं मिला तो किसी स्क्रैप्ड फ्रॉड बिटवीन, तो किसी इंसान के जो टोज हैं, जो मतलब पैरों के बीच में से जो गंदगी होती है ना, वही ले आया ये उठाकर सोते हुए। I tracked down the whistle pig, the bobbling, the skyrock, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squirrel. Squirrel. तो ये वेनमस स्क्विरकल क्या है, एक बहुत जहरीला कीड़ा है। तो ये सारी चीज़ें इसने ढूंढी। और वेनमस स्क्विरकल हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इनटू योर आई फ्रॉम 50 yards अवे, 50 yards अवे से भी ये अगर अपना स्पिट मतलब अपना जहर फेंकता है तो वो इंसान वहीं पर मर जाता है। तो इतना जहरीला ये सारी चीज़ें उसने ढूंढी। ओके। बट देयर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली, तो उसने कहा कि अभी मेरे पास इन सब के बारे में बात करने का टाइम नहीं है। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, तो मैं बता दूँ कि फिर एंड में क्या हुआ। आफ्टर लोड्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन मतलब टेस्टिंग रूम, तो उसने अपने जो टेस्टिंग रूम होता है वहाँ पर जाकर ये इसे बॉईल किया और मिक्स किया इन सारी चीज़ों को। ओके। माई इन्वेंटिंग रूम, तो सारी चीज़ों को मिक्स करके उसने आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव 4 drops ऑफ इट टू अ ब्रेव 20 years
old Oompa Loompa volunteered to see what happened. तो अब उसके बाद इसने अपनी जो ये दवाई बनाई एक ब्लैक कलर का लिक्विड, ऑयल ब्लैक कलर का लिक्विड, किस पर उसने ये किया? तो एक 20 ईयर्स का ओल्ड ओम्पा लोम्पा था, यानी एक बोना था जो कि ख़ुद से ही चाहता था कि उसके ऊपर ये किया जाए। तो फिर मिस्टर वोंक ने क्या, तो मिस्टर वोंका ने जो अपनी दवाई है वो किस पर टेस्ट की? एक बोने पर जो कि 20 साल का था। ओके, 20 साल के इंसान पर टेस्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? चार्ली ने पूछा व्हाट डिड हैपन, फिर उसके बाद क्या हुआ? इट वॉज फैंटास्टिक, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off, and his teeth started falling out, and before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75, and thus my dear Charlie was Vita Wong invested. अब मिस्टर मोंग कहते हैं कि जैसे ही उसने बहुत ही फैंटास्टिक हुआ, वह चिल्ला के मिस्टर वोंका ने कहा कि जैसे ही उसने स्वेलो किया, जैसे ही उसने निगला ना, ये वो ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स को निगला, उसके ही बाद फ़ौरन बाद क्या हुआ? रिंकलिंग, उसकी पूरी बॉडी सिकुड़ने लगी और पूरे रिंकल्स आ गई, झुर्रियाँ आ गई और उसके बाल झड़ने लगे, टीथ झड़ने लगे, और सडनली वो क्या बन गया? 75 ईयर्स का एक बूढ़ा आदमी बन गया। और मैंने अपनी दवाई का नाम बताया चार्ली, क्या रखा? वीटा वोंग। और मैंने क्या इजाद किया? इन्वेंट किया वीटा वोंग मेडिसिन। ओके, जो कि किसी भी इंसान को बूढ़ा बना देती है झट से। ओके, तो ये थी हमारी स्टोरी मिस्टर वोंग की, जो कि बहुत संकी था, संकी इन्वेंटर था। ओके, कितनी अजीबोगरीब चीज़ों से उसने ये दवा बनाई। ओके, तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।